नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उधम सिंह नगर जिले में G20 के दौरान उजाड़े गए दुकानदारों को लेकर नगर निगम रुद्रपुर के सामने एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है। इन दुकानदारों को वेंडिंग जोन में बनाई गई दुकानों के आवंटन के मामले में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आज व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा और कोषाध्यक्ष संदीप राव के नेतृत्व में उजड़े हुए दुकानदार नगर निगम पहुंचे और उन्होंने मुख्य नगर आयुक्त नरेश चंद्र दुर्गापाल से मुलाकात की, जहां उन्होंने अपनी दुकानों के आवंटन की मांग की। इस मुलाकात में नगर निगम ने वेंडिंग जोन में बनी दुकानों के आवंटन के संदर्भ में एक ऐसी बात उठाई जिसे सुनकर दुकानदार चौंक गए। इस स्थिति के समाधान के लिए मौके पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री विकास शर्मा ने मुख्य नगर आयुक्त से बातचीत की और व्यापारी समुदाय के लिए आसान समाधान की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वो इस मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विचार विमर्श करेंगे। ये स्थिति दुकानदारों के लिए एक नई चुनौती बन गई है और अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि नगर निगम और प्रदेश सरकार इस समस्या का समाधान कब और कैसे करती है। समझ आप आज नगर निगम में व्यापारियों के साथ बैठे कि क्या है इसका मसला और क्या हो रहा है? देखिए, हमारे यहाँ G20 में जी कुछ दुकानदारों को यहाँ से उजाड़ दिया गया था और लगातार हमारे दुकानदार उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे व्यापार मंडल भी उनके साथ संघर्ष कर रहा था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को मैंने अवगत कराया था जिस दिन यहाँ गांधी पार्क में वो कार्यक्रम में आए थे, तो उनको मैंने निवेदन किया था कि ये दुकानदार हैं, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए, इन्हें जगह मिलनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए घोषणा की थी मंच से गांधी पार्क में कि इन सारे दुकानदारों का पुनर्वास किया जाएगा। और आप देख रहे हैं उसके बाद हमारे जिलाधिकारी महोदय ने और हमारे नगर आयुक्त दुर्गापाल जी ने जिस प्रकार से गंभीरता से इस काम को आगे बढ़ाया, तो आज वो स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है और लगभग 84 दुकानदार ये लोग हैं। उसके अलावा कुछ दुकानदार हमारे समोसा मार्केट के हैं, कुछ सब्जी मंडी के हैं जो उस समय उजड़े थे। लगभग 137 के आसपास 47 दुकानदार हैं टोटल, जिनको हम बसाने जा रहे हैं। उसके लिए कुछ जगह भी कम पड़ रही थी, तो हम लोगों ने जिलाधिकारी से निवेदन किया, तो लगभग 1 एकड़ जगह जो बिजली विभाग की थी वो भी नगर निगम को ट्रांसफ़र हो गया। नगर निगम ने उसका पैसा जमा करा दिया है। अब वो उस तरफ भी दुकानें, यानी ये एल शेप में मार्केट बन जाएगी। ये बहुत बढ़िया नैनीताल की तर्ज पर जिस प्रकार से वहाँ भोटिया बाजार है, उसी प्रकार सुंदर एक बाजार बनेगा और आने वाले समय में लोग इसको देखेंगे। और मुझे लगता है कि पूरा रुद्रपुर, एक नया रुद्रपुर यहाँ बसेगा और शहर के कस्टमर, क्षेत्रों के ग्राहक इसमें पहुंचेंगे अपने परिवार के साथ, क्योंकि यहाँ बाहर पार्किंग की भी व्यवस्था हो गई है, अंदर घूमने का भी स्थान रहेगा। इसमें एक ओपन स्टूडियो टाइप का, ऊपर थिएटर टाइप का भी बनने जा रहा है और भी जो चीज़ें यहाँ बच्चों के लिए बन पाएंगी ताकि लोग आएँ। भविष्य में उसमें पीछे की तरफ कल्याणी पे एक पुल बनाने का भी प्रावधान है, जिससे ये किच्छा हाईवे से भी मार्केट जुड़ जाएगी। और हमारा प्लान है कि आने वाले समय में ऐसे और 1-2 वेंडिंग जोन शहर में बने ताकि हमारे जो शहर के बेरोजगार नौजवान हैं उनको भी रोजगार करने का अवसर मिल सके। और अभी आज बैठक थी व्यापार मंडल और दुकानदारों की और MNA साहब की, मैं भी उपस्थित हुआ था। नगर निगम ने अपना सारा प्रस्ताव हमें दिखा दिया है, क्या कॉस्टिंग आ रही है, कैसे उन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया है, किस प्रकार से इसका आवंटन होना है। तो उसमें कुछ मांगे हमारे व्यापारियों की हैं, जिस प्रकार से वो उन्होंने कॉस्टिंग जो इसकी रखी है वो उस कॉस्ट को थोड़ा कम करने का मांग है कि उतनी कॉस्ट हम नहीं दे पाएंगे। जो स्ट्रक्चर है उसका पैसा देने के लिए लोग तैयार हैं। साथ में एक विषय ये भी आया है कि जो दुकानें अगर परमानेंट ही हमारे दुकानदार भाइयों को मिल जाएं, तो उसके लिए भी नगर निगम से हमने निवेदन किया है। इन सब चीज़ों को लेके एक बार फिर अभी व्यापार मंडल और ये दुकानदार हम लोग बैठेंगे, तो एक फाइनल जो प्रस्ताव बनेगा तो उसको हम MNA साहब को प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद हमें आवश्यकता लगेगी तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी बात करेंगे, उसमें जो भी अमेंडमेंट होने हैं उसको करवाएंगे। और ये दुकानदार पिछले 2-2.5 सालों से बहुत परेशान है, इनके साथ पूरे शहर की संवेदना है और मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ये नया साल ना चढ़े। हम लोग दिवाली में देना चाह रहे थे, कुछ लोगों की वजह से वो फिर आगे बढ़ गया और अभी हमारा फिर ये प्रयास है कि कम से कम जो दुकानें तैयार हैं, हमारे दुकानदार जो सबसे पहले इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इनको ये दुकानें आवंटित हो जाएं और ताकि नया साल जो है वो इनका इसी नई मार्केट में बीते। देखिए, भी हमारे जो नगर निगम के जो हमारे जो इन लोगों ने बताया, MNA साहब ने बताया जी, उन्होंने बताया कि जो कॉस्टिंग को लेकर वो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी। 8/11 की 9,56,000 रुपये और 10/11 की 11,95,000 रुपये। तो उन्होंने एक बार कहा कि हमने मुख्यमंत्री से भी जैसे एक अनुदान मांगा है, अगर वो अनुदान जो मांगा है वो अनुदान आ भी जाता है इनके फंड्स में, तो उसके बाद 7 लाख रुपये और 7.5 लाख रुपये की ये कॉस्टिंग निकाल रहे हैं नगर निगम के। हमारा कहना है G20 हुए, सम्मेलन को हुए आज लगभग 2 साल होने को आ गए, पौने 2 साल हो गए हैं। 2 साल से हमारे दुकानदार बेरोजगार हैं, वो कहाँ से पैसे देंगे? 7 लाख रुपये, 7.5 लाख रुपये कहाँ से देंगे?
तो ये इतने पैसे नहीं दे सकते। तो हमारा इनसे एक सवाल और भी था कि जो 8/11 की और 10/11 की ये जो दुकानें बनी हैं वो उस पर खर्चा कितना आया है। तो इन्होंने बताया कि 8/11 की दुकानें बनी हैं 2.5 लाख रुपए में और 10/11 की बनी 3,20,000 रुपये में। तो हमारा कहना है कि देखो ये तो बहुत, ये अगर आप कहते हो तो हम लोग विचार कर सकते हैं जो कॉस्टिंग पर है, लेकिन अगर सोचो कि हम 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए ये हम नहीं दे सकते, हमारे व्यापारी नहीं दे सकते। पिछले 2 साल से हमारे व्यापारी खाली बैठे हुए, इनके घर में गुजर बसर का नहीं है, इनके बच्चों की फीस के पैसे नहीं हो पा रहे, इनके बुजुर्गों के दवाइयों के पैसे नहीं हो पा रहे, तो ये 8 लाख रुपए नहीं दे सकते। तो हम लोगों ने क्लियर मना कर दिया, हम नहीं दे सकते। अगर आपको 8 लाख रुपए लेने ही है तो हमारे नाम से जड़ से दुकानें करो, अगर करना ही है तो आज भी फिर वही किराएदार रह जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने मना कर दिया, हमें इनका कोई जो प्रस्ताव मंजूर नहीं है और हमने कहा कि बहुत जल्दी से दुकानें दे भी जाएं। इन लोगों ने कहा कि हम दुकानें कुछ और जोड़ रहे हैं, यानी कि 109 दुकानें हैं और उसमें कुछ और जोड़ी जा रही हैं, तो लगभग 100 दुकानें और जुड़ जाएंगी इसमें, तो 200 दुकानों के आसपास हो जाएंगी। अगर 200 दुकानें जुड़ जाती हैं लेकिन इतना किराया आता है तो किराया भी हमने कहा कि किराया बहुत ज़्यादा ना हो, किराया भी 500-400 रुपये हो जाए, 600-700 रुपये किराया हो जाए। लेकिन हमने कहा मेन बात जो कॉस्टिंग पर है, हमारा कॉस्टिंग पे मामला भी रुक गया है, अभी हम लोग विचार करेंगे, उसके बाद फिर आगे रणनीति को तय करेंगे। उधम सिंह नगर से सी न्यूज संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।